के शुद्धिकरण अभियान को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। योगी ने खान पान की दुकानों, रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर नई गाइडलाइन क्या जारी की? विपक्ष फिर से हमलावर हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब दुकानों, खाने पीने की प्रतिष्ठान चलाने वालों को जरूरी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। दुकान के मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। खाना बनाने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सीसीटीवी, खाना बनाने वालों को ग्लव्स पहनने होंगे। साथ ही योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इन नियमों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी को ऐसे फरमान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, आपको यह भी बताते हैं। दरअसल देश के कई प्रतिष्ठित मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रसाद के लड्डू में पशु चर्बी मिलने की बात सामने आई। देश के कई और मंदिरों में प्रसाद को लेकर कही गई बातों में कुछ और भी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो चूहे और कहीं तंबाकू के रैपर भी मिलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद देश में गुस्सा है। तो वहीं यूपी में कहीं पर थूक जिहाद तो कहीं पर जूस में यूरिन मिलाने के मामले सामने आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर एक्शन भी हो रहा है। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद यूपी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब ऐसे प्रतिष्ठान जो खाने पीने से जुड़े, व्यापार से जुड़े हैं, उनको सख्ती से इन नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि ऐसा ही एक फरमान कांवड़ यात्रा के दौरान भी निकाला गया था और उस समय भी विपक्ष ने जमकर बवाल किया। लेकिन एक बार फिर योगी ने सख्ती दिखाई है। तो विपक्ष योगी के अभियान को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि ऐसा करके योगी एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। वहीं देश का सवाल क्या है? योगी के शुद्धिकरण अभियान से सबको फायदा होगा? फिर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों हो रहा है? लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर एक्शन तो फिर किस बात की है टेंशन? प्रसाद में चर्बी, जूस में यूरिन, रोटी में थूक जिहाद वालों को सख्ती से आखिर किसे परेशानी हो सकती है? त्योहारी सीजन में योगी के शुद्ध प्लान पर आखिर क्यों इतना घमासान मचा हुआ है? और योगी के हेल्दी फरमान पर विपक्ष में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? देश के सवाल में आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे। हमारे साथ कौन कौन होगा? प्रशांत पटेल उमराव, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, तारिक खान, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जगदीश शर्मा, जो कि नेता है कांग्रेस के, संजय राणा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अहमद अयाज, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सब हमारे साथ जुड़ेंगे। विस्तार से सबसे एक एक कर पूछेंगे कि अगर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। लेकिन फिर भी पहली बात बीजेपी से प्रशांत पटेल उमराव, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं। प्रशांत साहब, मेरा यह सवाल सबसे पहले आपसे है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये फरमान लेकर आई है तो क्या ये नया फरमान है? क्या इस फरमान को नए स्वरूप में जारी करने की नौबत क्यों आ गई? और तब जबकि ये पहले से ही इस तरह का आदेश सरकार के द्वारा, सरकार के कागजों में, सरकार की फाइलों में है, फिर इतना बवाल क्यों? आपसे सवाल। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो जो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसका मैं ये भाजपा प्रवक्ता निषेध करता हूँ कि आप उसमें हर बार योगी 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 इस तरह जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे योगी कोई छोटा बच्चा है या आपका भाई है। हमसे मुख्यमंत्री योगी या योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी इंटेंशन होगी, लेकिन जिसने आपकी पिछले टीम में जो लिख के दिया होगा ये भाषा शैली प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के लिए वो गलत है। और अच्छा, अब अपनी बात तो कीजिए, मैंने जो सवाल पूछा उस पर उत्तर दे दीजिए। और दूसरी बात जो है कि फरमान नहीं मैं उसका निषेध करूंगा। अगर कोई बात आप गलत बोलेंगे, मुझे बुरी लगेगी तो मैं बोलूंगा उसको। अच्छी बात मैं है, तो कोई ऐसा पेरोल पे नहीं हूँ, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ मनोज जी। नहीं ठीक है। हाँ, तो जो आपकी अपनी गलत पार्टी है, आपकी पार्टी ने कुछ चीजें सेट की हैं, आप कर सकते हैं। बताइए, आगे बढ़िए। बिल्कुल, मैं भी आपको मनोज जी कह के ही संबोधित कर रहा हूँ। आप मुझसे आयु में बड़े होंगे तो कम से मुख्यमंत्री जी के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे फरमान जैसी कोई बात नहीं मनोज जी। देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कोई ना तो कोई राजा है ना बादशाह है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और वो नियम लागू करते हैं। यहाँ फरमान जैसी कोई बात नहीं है।
और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 जो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, उसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन का सब सेक्शन 5 है, उसमें जो प्रोविजन दिया हुआ है कि सभी जो खाने की जो दुकानें होंगी, रेस्टोरेंट, होटल, उनमें अपने उनका लाइसेंस, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड रखना, उसको लगाना अपनी दुकान के बोर्ड पर आवश्यक है। उसी नियम के अंतर्गत ही जब कांवड़ यात्रा के समय ये नियम लागू किया गया था, उस समय भी मैं कोर्ट के अंदर था, कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान खाली है, खाली एक रूट पे, कांवड़ रूट पे क्यों लगाया गया, लगाना है आपको नियम लगाना तो पूरे प्रदेश में लागू कराइए। उस केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर्स ने मिसलीड करके आधी अधूरी चीजें बता करके कोर्ट के सामने रखा, तो कोर्ट को लगा कि चूंकि फंडामेंटल राइट में आपको 19(1) में आपको अपना व्यापार करने का अधिकार है, तो कोर्ट को लगा कि हो सकता है किसी का व्यापार प्रभावित हो, तो उस आधार पर कोर्ट ने कहा था कि इस तरह आप एक जगह नियम मत लागू करिए, अगर लागू करना तो सब जगह लागू करिए और उसके लिए एक नियमावली बनाइए। कल मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम इसके लिए थोड़ा नियमावली भी चेंज करेंगे, प्रॉपर तरीके से रूल्स में, चूंकि फूड का जो विषय स्टेट के भी जुडिक्शन में आता है, तो उसमें प्रॉपर हम उसमें रूल्स भी जो आवश्यक अभी उसमें नहीं है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 में जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ है, उसमें अमेंडमेंट करेंगे तो सभी के लिए अनिवार्य लागू करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को आपत्ति होनी चाहिए, सबका अधिकार है, सबको, जहाँ पे खाना एक जो है बड़ा पवित्र चीज होती है कि आप सबको ही चाहता है कि हम शुद्ध भोजन मिले और कहाँ से हम खा रहे हैं ये भी सबको पता होना चाहिए। उसी नियम के अनुसार ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी तारिक खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी ने इस तरह का फरमान जारी किया है, इस तरह की बातें की हैं, तो इसमें विपक्ष इतना बवाल क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सेम चीज थी कि जो कांवड़ रूट पे जो भी लोग हैं वो बाहर अपना नाम लिखें, अपने स्टाफ का नाम लिखें, जो अभी ऑर्डर आए। उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने खूब जाकर डिफेंड किया कि इससे लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, इससे जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन रहेगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है जैसे, मुझे मतलब अफसोस होता है कि जैसे कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है, सुप्रीम कोर्ट उसको मिसलीड कर लिया जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर सकते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। तब तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट मिसलीड हुआ होगा, जब हम लोगों के खिलाफ ऑर्डर देता है तब भी मिसलीड होगा। सुप्रीम कोर्ट को कोई मिसलीड नहीं कर सकता, वो बड़े काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये मान के कहीं भी बैठना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को तो मना किया था। अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था योगी साहब ने, कहा था कि समाजवादी पार्टी कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी कुत्ते की पूंछ है, आप सीधे ही नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी नहीं आप सीधे हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपसे कि इस तरीके की चीजें डिस्क्रिमिनेट करती हैं। हजारों साल तक भारत ने डिस्क्रिमिनेशन झेला, दलितों को, पिछड़ों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चौदार तालाब सत्याग्रह किया। क्या था वो चौदार तालाब सत्याग्रह? क्या था? 1927 में बाबा साहब ने किया। दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अब वो दौर फिर से लाना चाहते हैं। नाम लिखा जाएगा एक दलित का बाहर, नाम लिखा जाएगा एक मुसलमान का बाहर, देख लिया, नहीं गए वहां पर। अब डिस्क्रिमिनेट, जिस चीज से भारत लड़कर मनुस्मृति के मानने वाले लोग यही लोग हैं जिन्होंने कहा था, जब संविधान बाबा साहब ने लिखा कि उसमें मनुस्मृति जैसा कोई भी चीज नहीं है। अपने लेख में आरएसएस ने लिखा कि मनुस्मृति जैसा कुछ भी नहीं है, ये बेकार संविधान। यही वही मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जो ये कहते थे कि जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। संविधान में कुरान है क्या? संविधान में तो बाइबिल भी नहीं है, कुरान भी नहीं है। संविधान की धार्मिक किताब है क्या? अभी आपको मौका, एंकर महोदय, इनको अभी मौका दीजिए। इनको अपनी बात करिए, अपने धर्म के बारे में बात करिए। एक दूसरे को काटने का भी मौका मिलेगा, लेकिन कम से कम इस विषय पर आज जो हमने विषय रखा है, एक बार सब लोग अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद एक दूसरे की बात काटिएगा। जी नहीं, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं जी। तो उससे लड़कर तमाम लोगों ने भारत के संविधान को बनाने में मदद की, संविधान सभा में तमाम लोगों ने, उसमें बहुत से लोग। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? वही दौर वापस लौटाए, लिखा हो कि मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा। छुआछूत की जो स्थिति है उसको आप फिर से बनाना चाहते हैं। जो मेहनत भारत ने की, हजारों साल तक दलितों, पिछड़ों, सिर्फ अगड़ों को पढ़ने का अधिकार था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने स्कूल खोलकर दलितों को, महिलाओं को पढ़ने का आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, क्या आप भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब जो बात कर रहे हैं उनकी बातों से सहमत हैं,
या फिर जो बात प्रशांत पटेल कर रहे हैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए मनोज, मनु भाई, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे नेता राहुल गांधी को राहुल गांधी कह सकते हैं जी। आप मीडिया से हैं, आप किसी के गुलाम नहीं है। हाँ, पर आपसे प्रार्थना है, योगी जी और मोदी जी को महामहिम विश्व गुरु योद्धा के नाम से बुलाया तो अच्छा रहेगा, क्यों देश भी इस नाम से सुनना चाहता है। जैसे मेरे भाई ने कहा, वो नाराज हो गए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और है ये जो आप दिखा रहे हैं यूरिन करने की, थूक डालने की, आपको याद हो कुछ दिन पहले एक चैनल में वो चल रहा था कि रेल की पटरी, एक कोई दो आदमी रेल की पटरी खोद रहे थे और वो पाकिस्तान की, इनके बड़े बड़े यशस्वी मतलब इनके मंत्रियों ने उसको डालकर गुमराह कर दिया देश को। हाँ। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं हिंदू धर्म को बहुत मानता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। कोई भी आदमी जो रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, उसके लिए वो रोजी रोटी है और वो सुबह सुबह आरती करता, पूजा करता, अल्लाह का नाम लेता, भगवान का नाम लेता है। कोई भी भला आदमी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा कि उसमें यूरिन करेगा या उसमें थूक डालेगा। ये भी कहीं किसी देश में होती होंगी, कोई करता होगा, और ये कहाँ से ढूंढ के लाया जाता है और डिबेट का मुद्दा बना दिया जाता है। आप भी मेरे ख्याल मनु भाई समझते होंगे, कोई अच्छा आदमी ये गंदे काम नहीं करेगा। और अच्छी बात है योगी जी ने अगर ऐसे इस तरह की बात लेकर आए हैं कि भाई नहीं करनी चाहिए काम, ठीक है, देख के खाना खाए कोई। हमारे भी होता है KFC, आपने सुना होगा, बहुत से लोग वहाँ खाना खाने नहीं जाते क्योंकि उसमें मीट होती है, जो वेज शुद्ध वेज है वो उससे दूरी बना लेते हैं। इस बात का तो हम विरोध नहीं करते हैं, पर समस्या क्या है कि देश में, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, कटेगा जो बटेगा, बटेगा जो कटेगा, हिंदू एक हो जाओ, पेशाब यूरियन क्योंकि अरे भाई, आप यशस्वी, आप बाहुबली, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप गाय का सम्मान करते हैं, पर नौकरियों की बात करो, शिक्षा की बात करो, और जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर बात करो, कभी इन पे भी डिबेट कराओ। और इन पर भी देश परेशान है। भगवान राम रहीम को अब छोड़ दो, भगवान राम भी दूर हो गए, रहीम तो आपके पास है ही है। कहने के मैं समझता हूँ, नेता, अगर नेता आप हो, राजनीति में आए हो, तो जनता की परेशानियों पर बात करो, उनके हालात पर बात करो। बहुत बुरा हाल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सबके हालात बिगड़े। हमारे प्रधानमंत्री कंगना जी क्या कहती हैं, वो सब देख रहे देश में चल क्या रहा है। अब तो मैं तो ये कहूंगा, अगर राजनीति में आया तो राजनीतिक लोगों की भलाई के काम। संजय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, सभी राजनीतिक पार्टियों को आपने विस्तार से सुन लिया, हम चाहते थे कि एक बार अपनी अपनी बातें कर दी। आप क्या मानते हैं, तीनों ही राजनीतिक दल के हमारे मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, सबने अपनी अपनी बातों को कह दिया है, लेकिन ये जो विषय है, इस विषय के इर्द गिर्द आप क्या समझते हैं? सरकार का पहला ये फैसला, और ये फैसला कोई आज का नहीं है, ये फैसला बहुत साल पहले है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में भी इसी तरह के जो नियम है, नियमावली है, वो पहले भी थी। ये बात अलग है, प्रशासन तय नहीं करता। ये करीब करीब हर राज्य में है, हर राज्य में ये नियम है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके जो बहस है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जरूरी है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी व्याख्या है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी बातें हैं। आप क्या मानते हैं? गुड इवनिंग मनीष जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो भाई। देखिए, ऐसा आता है कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और हमें अपना अधिकार ये मुझे मिला हुआ है कि हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, और मुझे अधिकार है ये भी जानने का कि किस जगह पे जा रहे हैं, क्या रेस्टोरेंट है, क्या चीज है कि नहीं है। जहां तक रेस्टोरेंट की व्याख्या हो रही है, कानून बना हुआ है जिसको शायद आर्टिकल वाइज हमारे पूर्व मित्र ने ऑलरेडी बता दिया, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। वो कानून के तहत है और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे कोई पेशाब मिला के नहीं पिलाता, देखिए, या थूक करके नहीं, देखिए बहुत सारे वीडियो हमने भी देखे हैं, लोगों को वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लोगों ने देखा है। अरे भाई, हमारा अधिकार तो है ना कि हम साफ सफाई की बात कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, मैं हो सकता है नॉन वेज ना खाता हूं, अगर कोई लिखा और राधे श्याम होटल हो, मुसलमान चला रहा हो, तो हो सकता है हमारी आस्था, उससे हमारे आस्था को ठेस पहुंचता, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसमें देखिए, नाम, अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है या कोई भी चीज चलानी, उसमें बुराई नहीं है। आप अपने नाम से बढ़िया से नाम रखिए और मुझे आप में विश्वास होगा तो मैं आपके घर आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, जो भी करना हो करूंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी आस्था के साथ या मेरे आपके मानसिकता के कारणवश आप कोई खिलवाड़ करते हैं तो दूषित हो जाता है, वो दुख का कारण हो जाता है। मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ और फूंक करके पानी पिला दी, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, ये कानून के दायरे में भी नहीं आता, कानून इसको कुछ कर भी नहीं सकता। जहां तक चर्चा हो रही थी कि मनुस्मृति, पढ़ाई लिखाई, बहुत चर्चा हो गई। अरे भैया, ये बताइए, मनुस्मृति आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी किसने मनुस्मृति? अगर पढ़ लेगा तो भी जान जाए। जहां तक बात हो रही थी भीमराव अम्बेडकर साहब की, भीमराव अम्बेडकर साहब को किसने आगे बढ़ने से रोका? सबको पता है कि नेहरू जी ने किस तरह से उनको 2 बार इलेक्शन हरवाने के लिए अपने एड़ी चोटी लगा दिया था और कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया था। अब आते हैं जब रोजगार और शिक्षा की। देखिए, रोजगार की अगर बात करें तो मैं रोजगार पे यही दुख होता है कि जब सब लोग रोजगार की बात करते हैं लेकिन आंकड़े किसी के पास कुछ नहीं होता। भैया, जब 2017 में 17% था बेरोजगारी का दर, आज उत्तर प्रदेश में 2.4।
हम जो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में दूसरे नंबर पे आते हैं। हम कहीं ना कहीं तमिलनाडु को पछाड़ दिए। हम देखिए, हम कहते हैं ये जो नियम आए हैं ये फरमान नहीं है, ये कानून है। अगर कानून लाए जाते हैं और जनता के भलाई के लिए जाते हैं मनीष भाई, तो हमें नहीं लगता किसी को मानने ना मानने में या पॉलिटिक्स का कोई भी इसमें कारण हो सकता है। भाई कानून बना हुआ है कि अपना नाम लिखिए। आज किसी भी रेस्टोरेंट चले जाइए, किसी भी खाद्य रेस्टोरेंट, जहां पर रेस्टोरेंट हो या खाद्य पदार्थ का काम होता है, वो बड़े बड़े, मेरा खुद का काम है, मैं बड़े बड़े अक्षरों में मेरे रेस्टोरेंट का नाम, मेरी फोटो, मेरा नाम लिखा हुआ, मेरा डिटेल्स लिखा हुआ है। ये बताइए किसी को लिखने में इसमें क्या परेशानी हो रही? कोई परेशानी? ये बड़ा विषय है कि किसी को लिखने में क्या परेशानी, उसमें इतना विवाद क्यों है। अहमद आयत साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये नियम है, पहले से ही नियम है, हाँ इस पर थोड़ी गंभीरता के साथ, सख्ती के साथ पालन कराने की बात हुई है। और अगर रेस्टोरेंट में नाम लिख दिया जाए तो आपत्ति क्या है, रेस्टोरेंट के अंदर अगर सीसीटीवी लगे तो आपत्ति क्या है, किचन में अगर सीसीटीवी लगे तो आपत्ति क्या है, खाना बनाते समय आप ग्लव्स पहने सर को ढक कर रखें तो इसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि आपने भी देखा होगा खाना खाते समय जब आप होटल में ऑर्डर देते हो तो तमाम ऐसी चीजें, कहीं मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, बाल निकल कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए या कुछ और है, आपसे जानना चाहते हैं अहमद साहब। मामले सामने आते हैं। नहीं तो जहां तक मजहबी मामलात का ताल्लुक है, वो भी एक पर्सनल वो भी एक पर्सनल फेथ है। कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन कैसे मजहब चलाता है, किस मजहब पर चलता है, ये उसकी अपनी आज़ादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि वो क्या कैसे करे, क्या नहीं करे। तो हुकूमती लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसमें कोई मुदाखलत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुदाखलतें इसलिए होती है कि वो सियासत बीच में आती है। इसी तरीके से कौन क्या कारोबार करता है, ये भी कोई नहीं है कि भाई हिंदू ये कारोबार अकेले से अलग से ये कारोबार करेगा और जो यहाँ दूसरा हिंदू मुसलमान है वो ये कारोबार है, ये भी कहीं नहीं। कोई भी कारोबार कर सकता है, जायज जो है, जो लीगल कारोबार है कर सकता है। अब ये है कि ठीक है, मैं अगर कोई कारोबार ऐसा करता हूँ जिसमें कोई मुसलमान को आपत्ति है कि भाई नहीं, मैं ये अगर ये रेस्टोरेंट डाल देता है, ये क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, ठीक है वो ना आ जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको काम करने का तो हक है। इसी तरीके से अगर हिंदू कोई काम करता है, रेस्टोरेंट करता है जिसमें किसी मुसलमान को आपत्ति, वो नहीं खाना चाहेगा, वो नहीं जाना चाहेगा, मत जाने दो। जो जाना चाहेगा, जो खाना चाहेगा, उसमें क्या परेशानी? जिसको कोई आपत्ति लगती है वो ना खाए, वो ना जाए, वो कारोबार करे, वो ना काम करे। दूसरे तीसरे को क्यों इसमें मुद्दा या हुकूमती लेवल पर इस पे क्यों मामला बनाने की बात है? जहां तक हिंदुस्तान के हुकूमतों का ताल्लुक है, वो मुसलमान और हिंदू या किसी मजहब के नाम से नहीं बनते। वो बनते हैं कि जब उनको वोट डालता है, और वोटर कौन होता है? उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, और वो सब मिलाकर उसको गवर्नमेंट बना देते हैं। तो फिर हुकूमत, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर, वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो कैसे ये सोचेगा कि भाई मुसलमान चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं सिर्फ मुसलमान का ही सोचूंगा, मैं ये देखूंगा कि मुसलमान ही रेस्टोरेंट चलाए, वो नाम ना लिखे, वो ना करे। दिस इज द इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल का मामला है, वो कैसे कारोबार। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गिलास खाली है या गिलास भरा हुआ है, ये आपके देखने का नजरिया है। मेरे साथ मौजूद है प्रशांत पटेल साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। प्रशांत साहब, व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर आप देखें तो मैं सहमत हूं, और मैं बड़ा खुश हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूं। इससे कम से कम यह है कि आप तसल्ली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर खाना खा सकते हैं, तो आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं ये मानता हूँ ये शुद्ध होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा अभी यात्रा निकली थी, और यात्रा में कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि साहब ये सलीम की दुकान है या सतीश की दुकान है, हमें पता नहीं चल रहा है, और हम वहाँ खाना खा लेते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे धीरे ये बहस चलने लगी, और लोगों को लगा यार कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम से जोड़कर इस तरीके से संकेत देने की कोशिश कर रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब ने भी कहा, वो कहते हैं कि साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटेंगे। क्या ऐसा बयान देना चाहिए? उससे ज्यादा चूंकि ये खान पान से रिलेटेड चीजें हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। दुकान पर नाम लिखा हो जो अच्छी बात है,
लेकिन दुकान पर नाम लिखने से ज्यादा दुकान में पनीर शुद्ध है या नहीं, दूध शुद्ध है या नहीं, उसमें होने वाला जो तेल है वो शुद्ध है या नहीं, इसकी भी तो इससे लेके भी तो गंभीरता दिखानी चाहिए। और शुद्ध को लेकर युद्ध नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब रोज सुबह एक सेव खाना चाहिए, और सेव के ऊपर जो उसका छिलका होता है वो अगर खाएंगे तो ज्यादा स्वास्थ्य के लिए ईमानदार होगा। आप सुबह सुबह किसी फल वाले के पास, अभी इस डिबेट के बाद किसी फल वाले के पास जाइए, सेव खरीदिए और चाकू से सेव को जरा ऊपर खरोचिए तो पता चलेगा कि उसमें मोम लगा हुआ है, खाएंगे तो मर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर शुद्धता का ध्यान रखा जाए तो उसके लिए पूरा एक रोड मैप बनाइए ना। दूध में पानी मिला है या रसायन मिला है, बच्चे दूध पी रहे हैं या केमिकल पी रहे हैं, इसको भी तो समझिए जनाब। अगर शुद्ध को लेकर युद्ध करें तो संकेत ऐसे होने चाहिए। प्रशांत जी, देखिए उसके लिए सबके लिए नियम है, और जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस सब चीजों के लिए बार बार अभियान भी चलाता है, चेकिंग भी होती है। जो खान पान की दुकानें हैं या इस तरह के, वहां भी सैंपल भी कलेक्ट किए जाते हैं। इन दोनों चीजों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो शरारतपूर्ण ढंग से जो ट्विस्ट किया जा रहा है, देखिए जो खाने में या जूस में मूत्र मिलाने की बात हो या रोटी में थूकने की बात हो, खाने में थूकने की बात हो, कौन लोग शामिल आ रहे हैं? एक समुदाय के लोग ही शामिल आ रहे हैं। जूस में यूरिन मिलाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और घी में चर्बी मिलाएंगे या घी में आप कोई वनस्पति तेल मंगाएंगे तो वो अशुद्ध नहीं होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल उसके लिए भी तो प्रोविजन था, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि अलाउड है फूड सेफ्टी एक्ट में, उसके लिए प्रोविजन जो भी मिलावट का काम करता है वो भी ठीक है, वैसे ही फाइलों में है। जो भी जैसे अभी तक ये नियम फाइलों में था वो भी फाइलों में है। कितने स्तर पर, कितने जिले में, किस जिले में युद्ध स्तर पर इसको लेकर छापेमारी होती है? प्रशासन किस तरीके से, अरे जितनी खपत नहीं है, जितनी पैदावार नहीं हो रही है, जितनी चीज उत्पादन नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा मार्केट में खपत हो रही, कहां से आ रहा है? निश्चित तौर पर वो चीजें बन रही हैं और उस पर कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब तो है नहीं कि भाई जो बाकी जो गलत हो रहा है उसको हम जस्टिफाई कर दें। अगर एक चीज गलत हो रही तो दूसरी गलत चीज को तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, उसको तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा। हम तो नहीं कह रहे कि जो मिलावट हो रही सही हो रही है, वो भी गलत हो रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और जो गलत नाम से बेचा जा रहा है, गुप्ता जूस कॉर्नर नाम लिखा हुआ है, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करिए तो सलीम आ रहा है, तो भाई ऐसा क्या दिक्कत है? आपको अगर इतना भी नाम अपने नाम से क्यों गढ़ा है? जो माता पिता ने नाम रखा है, नाम आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई मुस्लिम समाज का रिचुअल्स है, वो खाने में थूकते हैं, वो ऐसा नहीं कि घृणा से करते हैं, वो अपने खाने में थूकते हैं। ईद में जो सिवई बनाते हैं उसमें भी थूकते हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन मुझे पता होना चाहिए, मैं थूका हुआ नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं किसकी दुकान में खा रहा हूँ। अगर क्यूआर कोड से पता चलता है, और लेकिन जब आप दुकान पे जाते हैं, दुकान में नाम कुछ और लगाता है, क्यूआर कोड लगाते हैं तब कुछ और आता है, तो ये चीजें पता होना चाहिए। और इसमें कहीं भेद वाली बात नहीं है भाई। जब करीब के यहाँ चिकन खाने तो सब लोग जाते हैं, जिसको मांस खाना है वो जाएगा, चाहे थूका हुआ खाए, जूठा हुआ खाए, उसको क्या दिक्कत है? लेकिन कोई शाकाहारी व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसको शुद्ध भोजन मिले, तो उसको पता होना चाहिए कौन व्यक्ति दे रहा है उसको, और उसको आइडेंटिफाई करने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री जी के आदेश ने ये भी दिया है कि किचन में भी कैमरे लगे होना चाहिए कि वहाँ साफ सफाई से बन रहा है कि नहीं बन। बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ। आप सहमत हैं? इसीलिए कि किचन सबको पता होना चाहिए, और ये नियम सबके लिए, किसी एक दुकान वाले के लिए नहीं, सबके लिए नियम है कि साफ सफाई होनी चाहिए। ना मैं बीच में बोलता हूँ और ना किसी का बोलना पसंद करता हूँ, मैं मुंह बंद करके बैठता हूँ, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात भी आप लोग सुनें जी। अभी कहा गया कि मुसलमान, वो खास कर कहा गया कि वो जब सिवई खुद खाते हैं वो उसमें थूक के खाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहीं से शुरू हो जाता है भेदभाव शुरू करना। आप खासकर मुसलमानों को कह रहे हैं, और फिर ये भी होगा कि मुसलमान भी दूसरे धर्म को कहेगा, नहीं, एक्सेप्शन होगा, लेकिन ऐसी कोई प्रथा नहीं, इस्लाम में ऐसी कोई प्रथा नहीं। अभी कहा गया कि मैं मनुस्मृति के बारे में नहीं जानता हूँ, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक है। उसमें क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। जब ब्राह्मण भोजन करे, अरे भैया तब उन्हें किसी सूकर, एक सेकेंड, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, मैंने किसने अधिकार दे दिया मनुस्मृति बोलने, हमारे हिंदू धर्म बोलने का? मैं भी तुम्हारे धर्म में बोलने लगूंगा, नहीं बोला, धमकी देने लगोगे? इनके बीच में नहीं, तुम कौन होते हमारे धर्म के बारे में बोलने वाले? हो सकता है कि वो हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो,
एक बार सुन लेना चाहिए, हो सकता है तारीफ कर रहे हो, अच्छी बातें बता रहे हो। अभी अपन ये मान के क्यों चले प्रशांत जी, अपन ये मान के क्यों चले कि ये तारिक खान है तो हिंदू ग्रंथों के बारे में बुरा ही बोलेंगे? हो सकता है तारीफ कर रहे हो। साबित हो गया, ये भी साबित हो गया कि ये मनुस्मृति को ही मानने वाले लोग, आप अपनी ये मनुस्मृति को ही मानने वाले लोग, ये मनुस्मृति को ही मानने वाले लोग हैं। अरे भाई तुम कुरान को मानने वाले हो, मैं तो सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसको मानता हूँ नहीं मानता हूँ। अभी आप कहने वाले, प्रवचन देने वाले, अब तुम तड़ाक पर आ गए हैं। अधिकार नहीं मेरे धर्म भाई साहब, नहीं तुम्हें अधिकार नहीं मेरे धर्म के बारे में। मैं भी कुछ बोल दूं तो तलवार लेके गला काटने के लिए निकल पड़ते हो, तलवार लेके गला काटने के लिए निकल पड़ते हो। अगर तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ बोल दूंगा, तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे धर्म के बारे में? एंकर महोदय देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप इनसे करा लो, मुझे एग्जिट कर दो, ठीक है? ये बीजेपी वाले से करा लो, मैं जा रहा हूँ। प्रशांत जी, मैं ये मैं कह रहा अपनी बेइज्जती कराने नहीं आता हूँ। प्रशांत जी, मैं 2 मिनट लगता है औकात याद दिलाने में। प्रशांत जी मेरे लिए देखिए, प्रशांत जी मेरे लिए इस पैनल में बैठे सभी सम्मानित लोग हैं। मुझे माफ कर, मैंने शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी कहा, उसके बाद ज्यादा योगी लिखा था तो मैंने योगी कर दिया, तो आपने मुझे एक लंबा चौड़ा ज्ञान पेश दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे जैसे आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं। और देखिए, आप सभी सम्मानित लोग पैनल में बैठे हैं, आप सभी सम्मानित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपने आपसे शुरुआत की और तू तड़क पे आ गए। मुझे लगता है कि तारिक खान भी आपका सम्मान कर रहे हैं, आप भी उनका सम्मान कीजिए। मैंने ज्ञान नहीं फैला, मैंने सम्मान के साथ बोला। नहीं तो मैं ये चाहता हूं कि तारिक साहब आपका सम्मान करें, आप उनका सम्मान करें। क्या कर रहे हैं इस तरह इतनी जल्दी कर रहे हैं? ये सब क्या तरीका है नेशनल चैनल पे बोलने का? सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? अभी इन्होंने इस्लाम के बारे में टिप्पणी किया कि मुसलमान लोग कूट के खाते हैं। अपने धर्म के बारे में मैंने तो नहीं कहा, आप चलिए, आपका मन है, आप बोल सकते हैं। सुधार करो, हालांकि गलत बात है, अपना धर्म को सुधार करो, अपनी हालांकि गलत बात है कि उन्होंने कही। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि ज्यादा बहस हो गई। जगदीश भाई कुछ कहना चाहते हैं, बताएं जगदीश। देखिए मनोज भाई, प्रशांत भाई, हिंदू ये अच्छी बात है, पर मैं भी हिंदू और हमारा हिंदू धर्म ये कहता है मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना। और मैं इनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं जिन्होंने कहा कि मुसलमान थूक में खाना डाल के खुद भी खाता और खिलाता भी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो सबके साथ में मुझे बताया जाए, क्या मुसलमान हमारे साथ नहीं आते इस नारे के अंदर? क्या हिंदू, सिख या और धर्म हमारे साथ नहीं आते? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये मोदी जी का भी अपमान कर, अपने नारे का भी अपमान करें, सबका साथ सबका विकास। तो आप समझिए ना, इस तरह की झूठी बात करने से तो गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, अपने धर्म का आप सम्मान करो, पर दूसरे का अपमान मत करो, ये भी हमारा हिंदू धर्म कहता है। और मुद्दों पर बात करो। हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा, ये दोनों एक है। हिंदुस्तान समझ गए हैं, ये दोनों भाई हैं। जो लड़वा रहे हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अब लड़वा कौन रहे ये भी छिपानी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप अपने वादों पर बात करें। भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे बात बोलना, मैं चुप था, आप सबके बीच में बोलो। अभी उसके बाद कितना ही बोलना, आपको टाइम मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नेताओं की राजनीति की बात करनी चाहिए, लोगों के काम धंधे की बात करनी चाहिए। हालात देश के बच्चे बदतर हो रहे हैं, उस पर कोई ना कोई विपक्ष को लीजिए, विपक्ष को साथ लेके बताइए कोई कमी है तो धर्म बनता है। जब सत्ता पार्टी है भाई, विपक्ष को भी साथ लेके पूछ लो, ये काम करना नहीं करना, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ही का सम्मान बढ़ेगा, हम भी कहेंगे क्या नेता है, कमाल कर दिया। विपक्ष को भी साथ लेके चलना है, हमें संस्कृति बदलनी है। हम सब युवा हैं और युवाओं की तरफ किसी सदी में भारत को ले जाना है, तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जो जगदीश जी आपने जो बात की है ना कि मिलकर काम करना पड़ेगा, उसमें बड़ा संकेत है। संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, एक छोटा सा उदाहरण अगर पिता, संजय जी, अगर पिता अपने बच्चे को, बच्चा कुछ भी करे, चाहे अगर किसी गलत लाइन पे भी जा रहा है, तो बच्चा अगर अपने बच्चे को बुलाकर प्यार से समझाए तो बच्चे की ज्यादा समझ में आता है, या हर बार बुलाए और 2 थप्पड़ खींच के दे तो ज्यादा समझ में आएगा? बच्चा कहेगा अपने पिता से कि अब जो करना है वो कर ले, मैं तो यही करूंगा। मनीष जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जब बच्चा गलती करता है, चाहे हमारा घर हो या आपका घर हो, हम उसको प्यार से 2-3 बार समझाते हैं और नहीं समझता है तो कान के नीचे 4 जरूर लगाते हैं। कान के नीचे 4 लगाने के बाद राइट टाइम हो जाता है। तो बच्चे को ना मार से भी समझाया जाता है और प्यार से भी समझाया जाता है। देखिए, बात हो रही थी कि सारे धर्म, देखिए मैं किसी भी धर्म का विरोध कभी नहीं करता, सारे धर्म हमारे लिए बड़े आदरणीय है और रिस्पेक्टेड है। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में नहीं सिखाया जाता कि दूसरे धर्म का अपमान करना चाहिए, दूसरे धर्म के मानने वालों को मार देना चाहिए। लेकिन ऐसे कुरान में आयत 9 और सूरह 5 में लिखा हुआ है, काफिर जहां मिले वहां मार देना चाहिए। और मेरी बात को कोई काट के यहाँ पे दिखा दे तो मैं हारने को तैयार हूँ। उर्दू में, अरबी में, जिसमें मैं आयत के साथ डिटेल्स अभी आपको भेज रहा हूँ और स्क्रीन पे दिखा भी। अरे भाई, उसमें लिखा काफिर, इसका धर्म काफिर की बात हुई, अच्छी बात है।
काफिर हिंदू धर्म है तो उसको भी मार देना चाहिए। एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला था। जहां तक बात हो रही थी भाईचारा की, ये बताइए सुबह से 5 टाइम अजान होते हैं, अजान में क्या बोला जाता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, इसके अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये बताइए हम क्यों सुने और आप क्यों सुने? भाई आपको मानना कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं मानने में, आप मानिए, हमें मत सुनाइए। नंबर 2, लेकिन ये विषय आज ये नहीं है, अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं, संजय जी के बाद आप ही के पास आऊंगा। मैं ये आज विषय नहीं है कि किसका धर्म अच्छा किसका धर्म बुरा है, विषय ये है कि कानून, देखिए ऐसा है कि कानून बने हैं, 302 है, मर्डर का केस है, जहां पे आदमी मर्डर कर देता है उसमें 302 लगता है। क्या मर्डर करना बंद हो गया? कानून बंद कर देना चाहिए, कचहरी बंद कर देनी चाहिए, पुलिस हटा देनी चाहिए भैया, क्योंकि आपके अनुसार क्योंकि भैया ये तो बंद ही नहीं हो रहा, जिसका मतलब कानून बंद कर, ऐसा नहीं होता। कानून बनता है पालन कराने के लिए। कानून क्या होता है? पालन। डर कहीं ना कहीं होगा तभी उसका पालन होगा। तो जो भी नियमावली बनी हुई है, हमें नहीं लगता यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं इनको किसी को भी रेस्टोरेंट के बारे में ज्ञान होगा। रेस्टोरेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किचन में भी सीसीटीवी कैमरा होता है। नंबर 2, मास्क पहना चाहिए। नंबर 2, उसके सर पे भी मास्क होना चाहिए, जब सर्व करता है तो हाथ में ही मास्क होना चाहिए। बिकॉज हमारा रेस्टोरेंट चलता है तो मैं इसलिए बता सकता हूं, ये बेसिक क्राइटेरिया है हाइजीन को मेंटेन करने का। और नाम लिखा रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां पे मालिक का नाम, फर्म का नाम सामने लिखा रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तारिक साहब इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैंने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उनकी सरकार ने इसे लागू किया था, इसमें बुराई क्या है, आपत्ति क्या है? मैं बोल रहा हूं इसमें राजनीति और इसमें मुसलमान, मनीष जी इसमें मुसलमान हिंदू कहां से आ गया? कानून सबके लिए बराबर। प्रवक्ता बोला, हिंदू हो बीजेपी चाहे का वो प्रवक्ता मुसलमान बोला, हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें बार बार को मुसलमानों को क्यों लाया जाता है कि एक विशेष धर्म को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर विशेष धर्म कुछ गलत काम करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, अगर वो नहीं करेगा। तारिक खान साहब मेरा सवाल, तारिक जी बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता मुझे नहीं सुनना चाहते, मेरे बीच में बोलते हैं। अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो दूसरे लोग भी बीच में ही पूछ जाएंगे। आप बोलिए, उसके बाद मैं प्रशांत जी के पास जाऊं, आप बोलिए। हाँ, तो अभी मैं बोलना शुरू करूंगा, अभी कूदेंगे बीच में, मैं जानता हूं इस चीज को। जैसे कहा गया कि लोग अजान क्यों सुने, तो कल मुसलमान भी कहेगा कि मंदिर में आप भजन करते हो, माइक में बोलते हो, क्यों सुने? तब तो हिंदू मुसलमान यहाँ रह ही नहीं सकता। तब तो दीवार खड़ी करिए जैसे बर्लिन जर्मनी में खड़ी हुई थी, या वैसे ही जिन्ना और आपके वीर सावरकर जैसे डिवाइड करवाया था, पाकिस्तान बनवाया था और यहाँ कहा था इसको हिंदू राष्ट्र बना दो, वैसे ही फिर से कराइए। यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है आप बताइए। ये बात कहना कि हम क्यों सुने अजान गलत है। और ये भी मुसलमान अगर कहता है कि हम क्यों सुने भजन, नहीं, हम सुन के बड़े हुए हैं, साथ में बड़े हुए हैं, दिक्कत क्या है, परेशानी इस चीज में क्या है? सुनना चाहिए, सुनने में बुराई है क्या? तारिक साहब मैं आपको ऐसा चाहता हूं कि आप आगे बढ़ जाओगे। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, संजय जी बताइए। देखिए मैं छोटा सा एक रिएक्शन दूंगा, तारिक भाई हमारे मित्र भी हैं, इसी पर छोटा सा। हाँ, इन्होंने बड़े अच्छी बात बोली कि अजान से इनको प्रॉब्लम है, मंदिर से इनको प्रॉब्लम है, भजन से। देखिए भैया भजन में ये नहीं बताया जाता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अजान से परेशानी है तो फिर हमको भजन से परेशानी होनी चाहिए। नहीं, क्यों समस्या है मैं बता रहा हूं, बस 30 सेकंड दीजिएगा। ये बताइए भजन में हम भगवान राम का या भगवान कृष्ण का या किसी भगवान का भजन गाते हैं, कभी ये नहीं कहते कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं और इसके बाद कोई नहीं है। हम कभी बोलते हैं किसी भी भजन में बता दीजिए, और लाउड स्पीकर में 5 टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नंबर 1। जहां तक बात हो रही थी कि भाई देश का विभाजन, सावरकर जी का नाम लिया गया, जिन्ना जी का नाम लिया, सबको जी बोलता, रिस्पेक्टेड है, सब बड़े लोग हैं। ये बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टेटमेंट बता दूं, उनके स्टेटमेंट थे, उनको मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला था इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है, तो जब तक सारे हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ जाते हैं और सारे मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान ही चला है, तब तक विभाजन नहीं है। ये उनकी किताब में लिखा, बोलिए मैं नंबर, पेज नंबर, किताब का नाम बताता हूं। तारिक खान, तो भैया बाबा साहब दूसरों को नहीं बोलने देंगे, दूसरों को नहीं बोलने देंगे, है नहीं। आपने कुरान को कोट किया। संजय जी एक बार उनके रिएक्शन ले, मुझे प्रशांत जी के पास जाना है। आप कुरान को कोट कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है, मगर मैं मनुस्मृति को कोट नहीं कर सकता। मगर मैं मनुस्मृति को कोट करूंगा। अब सुनिए मनुस्मृति के 3रा अध्याय में क्या लिखा है। संजय जी सुन लेते हैं, हमारे मनुस्मृति के, संजय जी सुन लेते हैं, मनुस्मृति के 3रे अध्याय में क्या लिखा है, कृष्णों को मारो, सिखों को मारो, देख लीजिए। आप चिल्लाना चाहते हैं ना, यही आपका लोकतंत्र है। ये कहीं लिखा है? जब ब्राह्मण भोजन करे, जब ब्राह्मण भोजन करे
अभी मैं तब बताता हूँ। उन्हें किसी गलत सुन रहे हैं। सूकर, गलत मुर्गे, सुन रहे हैं। कुत्ते, किन्नर या आप ऐसी लगता है बीच ना में नहीं। रोमिला थापर देखो का, भाई, मैं डिबेट छोड़ रोमिला दूंगा, थापर द्वारा लिखित आपको मनुस्मृति बोलने पढ़ रहे दूंगा, हैं। आप बोलिएगा मनुस्मृति में इसके बाद। 12 देखिए चैप्टर प्रशांत जी है। समझ में ही नहीं आएगा, एक बार सुन तो ले क्या कह रही है। मैं बताता हूँ। दृष्टि आप नंबर 1 आप बता बीच में चिल्लाना करते हो। आप मतलब आप बीच प्रशांत में जी का चिल्लाना नंबर नहीं चाहते आने हो। देंगे संजय जी। संजय जी अरे। डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपने जब बोला संजय भाई, मैंने सर सुना, मैं डिस्टर्ब आपने नहीं कर इस्लाम रहा पे हूं, मैं टिप्पणी आपको किया, बता रहा हूं गलत चुप चुप रहिए। रहिए। तारिक साहब अपनी बात अब खत्म कीजिए, मुझे मैं प्रशांत जी अध्याय के पास पढ़ रहा जाना है, हूं। मैं फिर प्रशांत जी के पास चला जाऊंगा। जब मैं ब्राह्मण दृष्टि भोजन करे नंबर 1 तब उन्हें चैप्टर किसी मतलब सूकर, दृष्टि, मुर्गे, कुत्ते, उसका किन्नर या नाम है। ऐसी उसके महिला बाद आता है जो पीरियड्स में हो अश्वा, उसके उसके देखना बाद भी आता नहीं है चाहिए। अरबा। तीसरा अध्याय में लिखा हुआ है। अब बीच हाँ। में नहीं वो भाई, अध्याय बीच में तीसरा नहीं, बताओ कहाँ पे है, चैप्टर बताओ। बीच में नहीं लिखा चैप्टर हुआ। नंबर बताओ ना तारिक भाई, पुरुषों चैप्टर नंबर पुरुषों बताओ। को उत्तेजित करना और अच्छा। बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। पुरुषों को ओहो, कहीं उत्तेजित नहीं करना, लिखा है। ऐसे में अभी मैं चुप कोट रहिए, करूंगा बीच आपकी में मत किताब को तो चिल्लाइए। लोगों के भागने सर तन से मैं जुदा होने लगेगा। सर तन अरे से जुदा बहस तो कहाँ राहुल जा रही गांधी है का भी भाई? हो रहा था, अब महिला राहुल जो गांधी है का भी हो रहा वो था, खेती होती है। राहुल प्रशांत गांधी का पटेल भी हो रहा साहब, था। जोतना चाहो प्रशांत जी आप अपनी बात करिए। मनुस्मृति को आप मानते हैं। जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर वापस आ जाते हैं, पता नहीं कहां कहां हम लोग निकल गए। वही तो टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए ना। प्रशांत जी, मनुस्मृति पे जाएंगे तो आपने इस्लाम पे कहा, मैंने सुन लिया। अब अरे आप भाई, मनुस्मृति फिर नहीं सुन पा आपकी रहे हो, बड़ा किताब में मिर्चा लिखा लग है, रहा मैं तो है। चैलेंज कर रहा हूँ। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रामायण में कहीं लिखा है, हमारे किसी ग्रंथ मैं में चैलेंज लिखा है? कर रहा हूँ, मैं कहाँ चैलेंज कर लिखा रहा हूँ। है? आपने कहाँ लिखा जो है कि बोला वो दूसरों कहाँ को लिखा मारो? है? कहाँ लिखा है दूसरों को मारो? अरे भाई आप एक देखिए, चीज दिखा दीजिए। हमारे में कहा जाता है मैं युवक आपको समाज जो है, विश्व आपको एक झगड़ा परिवार करना है। ये हम मैं बोलते टीवी हैं। चैनल पे हम अपनी ये बात नहीं रखने बोलते आता हैं हूँ, कि आपको झगड़ा क्लोज करना। कम्युनिटी है। हम ये नहीं बोलते हैं आपको क्लोज कम्युनिटी है। कभी किसी किताब में आपको हमारे चार्पिंग ग्रंथ में नहीं लिखा है। आपको इस्लाम के खिलाफ ही बोलना, इसी से आपका हमें प्रचार होता है, इस्लाम के तभी तो खिलाफ आपको नहीं चैनल बोलना में है, जाना क्यों नहीं आपके मिल रहा है। विचारधाराओं को उजागर करना है। इस्लाम खिलाफ नहीं हुआ। आपको जब आप इस्लाम, आप आपने उनकी तो बोला, उजागर करते रहिए, वो उनकी विचारधारा उजागर करते रहिए। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम उससे भटक जाएंगे। प्रशांत पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि अगर हम दोनों के धर्मों में घुस जाएंगे ना तो वो इतना बड़ा सागर है कि इस पर बहस करते रह जाएंगे, वो तर्क कुतर्क में बदल जाएगा और कोई परिणाम निकल कर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हम समाज में हैं, हम सरकार से की चीजों को देख रहे हैं, इसलिए समाज में रहते हुए बेहतर ही आए, एक अच्छे संकेत निकल कर आए। और वो अच्छे संकेत में चीजें बेहतर कैसे हों, वो सकारात्मक तौर पर कैसे दिखाई दे, चर्चा हम इसको लेकर कर रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो नियम लाया गया है ये नियम सम्मत है, कानून सम्मत है, और उसमें ऑर्डर में मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी चीजें कही गई। जैसे संजय जी ने बताया कि उसमें साफ सफाई होनी चाहिए, मास्क पहने रहना चाहिए। ये भी आदेश है कि अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जो लोग खाना बना रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन हो कि कोई गलत व्यक्ति नहीं है। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाई, आपने जो होटल का मालिक है, जो होटल का मैनेजर है, उसका नाम लिखने में क्या आपत्ति है? वैसे भी जब आप लाइसेंस लेते हैं तो अपना नाम आईडी लेकर के तो लाइसेंस लेते हैं, अपना लाइसेंस भी लगाते हैं, ये भी अनिवार्य है। अब ये अगर कहें कि कानून पालन नहीं हो रहा, अब ऐसा आदेश कर दिया गया, तो इसका मतलब तो क्या देश में नए कानून बनने बंद हो जाने चाहिए? अगर कोई कानून बना, पहले जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कानून थे और कड़े कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं, इसका मतलब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि कानून जो महिलाओं के विरुद्ध जो बनाया गया अपराध के विरुद्ध उसको बंद कर दिया जाए। कानून पालन कराना तो एजेंसी का काम है। ग्रेजुअली चीजें, समाज इवॉल्व हो रहा है, 70 साल में डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है, समाज भी मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदलाव होगा। इसको किसी धर्म से, किसी धर्म के विरुद्ध है नहीं, ना ही किसी जाति के विरुद्ध है। सभी लोगों को अपना होटल रेस्टोरेंट खोलने का, बिजनेस करने का अधिकार है। बस बात यहाँ पे है कि भैया माँ दुर्गा वैष्णो भोजनालय खोल रहे हैं, उसका मालिक मैनेजर कोई और निकल के आते हैं, आप ये छल कपट क्यों करना है? भाई, आप अपने असलियत से करिए जो करना है। आप उस को खिलाना है, जिसको जो खाना है खाएगा। मैं जगदीश जी, आप कई ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाते होंगे, धार्मिक स्थलों पर जाते होंगे, शहरों में जाते होंगे, और वहां पर आपने देखा होगा कि जैन भोजनालय लिखा रहता है। लोगों को एक भरोसा होता है कि अगर जैन भोजनालय लिखा हुआ है तो ये शाकाहार होगा, और मेरा नेचर है, अगर मैं शाकाहारी हूं, मैं मांसाहार का प्रयोग नहीं करता, तो फिर मैं जाना पसंद करूंगा कि मुझे भरोसा, इस नाम पर भरोसा है, मैं यहां पर खाना खाऊंगा तो मुझे शुद्ध खाना मिलेगा। अब इसमें अगर स्पष्ट तौर पर ये है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, हाँ, जैसे ये नियम आने के बाद हुआ है कि जो संगम ढाबा था वो अब सलीम भोजनालय हो गया, उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और एक मिथ ये सार्वजनिक तौर पर है कि अगर सलीम भोजनालय है तो निश्चित तौर पर वहां पर मांसाहार बनता होगा,
और अगर संगम है, जैन भोजनालय है, तो वहां पर शाकाहार बनता होगा। तो इतना तो मुझे अधिकार है ना कि मैं नाम को देखकर जज कर सकूं, मैं वहां जा सकूं और भरोसे के साथ बैठ सकूं और खाना खा सकूं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आप ही की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, आप ही के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि नहीं साहब, जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ हम हिमाचल में लागू करेंगे। अच्छा संकेत है, तकलीफ क्या है? इसमें इतना विवाद क्यों हो रहा है? मनोज भाई, आपकी डिबेट 1 घंटे से चल रही है पिछले, पर मेरे समझ में आया विरोध विवाद कर कौन रहा है? ना मुसलमान कर रहा, ना हिंदू कर रहा। इसका तो विवाद खामखा बीजेपी करवा रही है। ये तो इशू नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी राज्य में मैं करीम पे नहीं जाता, मुझे बताओ, मीट बनता, मीट खाता। मैं जैन के मंदिर में सूद पे जाऊंगा, तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। समस्या ये तमाम इसको राजनेता बना क्यों? जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों किया जा रहा है, ये संकेत गलत है। यही तो क्या मैं मनोज भाई, ये तो विरोध कर कौन है? कोई विरोध कर ही नहीं रहा। ये तो कानून भी है, प्रक्रिया भी है। एक आपने अच्छी बात उठाई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि बजाय इसके ये तो होना चाहिए, इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि उसमें कितने दिन पुराना मुर्गा बन रहा है, कितने दिन पुराने आलू टमाटर सड़े बन रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई, जो सरकार को सुनना चाहिए। हमारी डिबेट के माध्यम से मेरे बीजेपी के भाई प्रशांत बैठे हैं, राणा जी बैठे हैं, ये आवाज तो बहुत अच्छी है। खाना तो सबको खाना, बीमार खाएंगे हम भी बीमार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कोई विरोध नहीं कर रहा है, और एक कानून अच्छी चीज है, पहले भी कानून है। अगर योगी जी कर रहे हैं तो हम तो समर्थन में है, करें, पर ये छांट छांट के ना करें। ये हिंदू का, मुसलमान का, भी एक भाई ने कहा काफिर लिखा है, उनकी मुस्लिम भाषा में काफिर लिखा है, हमारी में भी नीच लिखा है, बलात्कारी लिखा है, सब अलग अलग है। बात दोनों की है। जो लड़की का बलात्कार कर दे उसको भी फांसी होना चाहिए, काफिर होगा वो भी। उधर भी कहीं ना कहीं सोच और मानसिकता का फर्क है। हम सबको, मैं तो कहूं, अल्लाह भी एक है, राम भी एक है, रहीम भी एक है, गुरु नानक भी एक है। हमें इस लाइन पे चलना चाहिए। कोई गुरु, कोई भगवान कभी नहीं कहता कि किसी की मार काट करो, किसी के साथ अत्याचार करो, किसी के साथ निर्दय काम करो। मैं समझता हूँ सबके गुरु अच्छा ही रास्ता दिखाते हैं, पर हम लोग ये बड़ी बात जगदीश जी कर रहे हैं। संजय जी, इसी समाज में राम भी है और रहीम भी है, इसी समाज में साधु भी है और रावण भी है। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा है कि राम भी, रहीम भी है। देश सबका है, देश हिंदुओं का नहीं है, देश मुसलमानों का नहीं है, देश किसी एक पंथ और संप्रदाय का नहीं। देश में सबको रहने का अधिकार है और उसमें सबको पनपने का अधिकार है। लेकिन इसमें मनीष जी, राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। कानून ऑलरेडी है, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि भाई कानून तो पहले से था, उसका पालन होना चाहिए। और पालन अगर नहीं हो रहा है तो कड़े शब्दों में या कड़ाई के साथ पालन कराना पड़ेगा। और इसमें भी जैसे आपने शुद्धता की बात हुई, मिलावट की बात की, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं सरकार को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि अगर मिलावट हो रही है तो उस पर भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। संजय जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, मिलावट की कल्पना नहीं कर सकते। आप चले जाइए, किसी भी दूध का सैंपल ले लीजिए, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का सैंपल ले लीजिए, आप पनीर का सैंपल ले लीजिए, आप घी का सैंपल ले लीजिए, बाकी सब छोड़िए। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो घी सप्लाई हुआ, वो घी सप्लाई किसने किया? उस मंदिर का प्रबंधन कौन देख रहा है? वो तो सरकार की निगरानी में ना। उसके बाद भी पशु की चर्बी सप्लाई हो गई ना, प्रसाद बन गया ना, पूरे देश में बट गया ना। 10 सेकंड, उसका जो संचालन कर रहे हैं एक रेड्डी है, वो जात से, जो बिलीफ से वो क्रिश्चियन है। दुर्भाग्य इस बात का, जब संचालन करने वाला हिंदू नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं घट सकती है। कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए, जो व्यक्ति संचालन देख रहा था और सप्लाई करने वाला दोनों। इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई से मतलब नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो आदमी, हम लोग ऐसा आदमी जो नॉनवेज नहीं खाता है, कभी छूता नहीं है, वो प्रसाद के नाम पे कहीं ना कहीं एक तरह से नॉनवेज का ग्रहण कर लिया ना। तो हमारी आस्था और हमारी फेथ और हमारा बिलीफ सबका नाश हो गया। तो कार्रवाई तो वहां भी होनी चाहिए। किसी भी हिंदू धर्म में, पहली बात, हिंदू मंदिर किसी के सरकार के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। भाई ये अपनी ट्रस्ट बने, ट्रस्ट उसको देखभाल करे, और ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम हिंदू नहीं होना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिंपल सी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे अपना सिद्धि विनायक मंदिर देख लीजिए, वहां के ट्रस्टी जो है उसमें वन ऑफ द सीनियर मेंबर जो है मुस्लिम है, और जो तिरुपति बालाजी के हैं मिस्टर रेड्डी है, वो क्रिश्चियन है जात से, जो चेयरमैन। तो दुर्भाग्य, क्या कर सकते हैं, उम्मीद ऐसे है। तो अब इसको मैं क्या बोलूं, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
अब इसमें क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा मनीष जी, लेकिन किसी की भी आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस देश में सबको अधिकार है बिजनेस करने का, चाहे कोई भी धर्म प्रांत का। भाई सच्चाई से करिए। आप मनीष जी हैं, मनीष जी का बोर्ड लगा करिए, पटेल साहब बैठे हैं उमराव जी, वो अपना करें, तारिक भाई अपने नाम लगा करें। हम तो भाई अपने तारिक भाई ये सही है, ये सही है, अपना अपना बोर्ड लगाइए और भरोसा जीतिए, लोगों का भरोसा जीतिए। और मुझे लगता है कि जीतना भी चाहिए। मैंने कई सारी ऐसी मिसालें देखी हैं जिसमें अगर हिंदुओं का त्यौहार हो रहा है तो वहां पर उनकी सेवा मुस्लिम लोग कर रहे हैं, और अगर मुस्लिमों का त्यौहार है तो वहां की उनकी सेवा हिंदू लोग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। जगदीश शर्मा बैठे हैं, ये ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम करते हैं, मैंने खुद देखा है, कई बार मैं कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं। अब प्रशांत जी कह रहे थे कि साहब जो सेवई बनती है उसमें थूक दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं या शाहनवाज हुसैन हैं, वो भी ईद मिलन समारोह करते हैं, वो भी सेवई खिलाते हैं, और हम जाते हैं तो क्या हम ये सोच के बैठे प्रशांत जी कि उसमें थूक दिया गया होगा? सवाल मुझसे है, प्रशांत जी से। नहीं देखिए, जितने भी ये थूकने वाले वीडियोज आए हैं, ये सब चीजें तो एक ही वर्ग के आए हैं, और वो लोग थूकते हैं, अपने खाने में थूकते हैं, चाहे रोटी में थूक रहे हो या जूस में थूक रहे हो। हमें तो बचपन में भी बता दिया गया था कि थूकते हैं, हमने तो कभी नहीं गए। आप जाते हैं तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जानने का अधिकार होना चाहिए ना, मैं किस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, उसका मालिक कौन है, उसका बनाने वाला कौन है, मुझे जानने का अधिकार है ना। ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है ना, मेरा फंडामेंटल राइट है ना कि मैं कहाँ खा रहा हूँ। तो दो चार लोगों के थूकने से क्या पूरे मुस्लिम समाज को उसमें लपेट लेना चाहिए, पूरे अल्पसंख्यक समाज को लपेट लेना चाहिए? जितने लोग वीडियो आए हैं, अभी तो वीडियो चूंकि मोबाइल कैमरा 10 साल से वीडियो बनने स्टार्ट हुए, ऐसा तो नहीं कि उसके पहले नहीं थूका जा रहा। और तमाम हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं जो गलत काम करते हुए देखे जाते हैं, तो क्या हम सारे हिंदू धर्म के धर्माचार्यों को उसी श्रेणी में खड़ा कर दें? उसको तो मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं हम किसी गलत काम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक कोई गलत काम कर रहा है, उसको दूसरे गलत काम से हम तुलना नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि जो जगदीश जी ने भी कही है कि गुणवत्ता होनी चाहिए, और जो योगी जी के आदेश में है गुणवत्ता का भी है कि जो खाने में, होटल में, रेस्टोरेंट में जो सामान प्रयोग हो रहा है, वो उसका गुणवत्ता भी जांच होनी चाहिए, क्या सामान कोई सड़ा हुआ तो नहीं। ये सारी चीजें उसको खाली एक मत उसको मत लेके चलिए कि भाई बोर्ड में नाम लिखने का देते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं कि बोर्ड में नाम लिखा हो, तो वो तो खाली एक बात है उसमें कि सीसीटीवी कैमरा लगा हो किचन में, जो लोग वहां पे मास्क पहने हो, सिर पे भी मास्क हो, हाथ में ग्लव्स हो, खाने की गुणवत्ता हो, उसकी समय समय पर फूड सेफ्टी विभाग द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। तो इसमें गुणवत्ता की जांच में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट के खाने की गुणवत्ता हो या फिर बाजार में बिकने वाले दूध की गुणवत्ता हो। तारिक खान साहब, बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है जी? मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पर रोक लगा दी, नाम लगाने पे रोक लगा दी, मुद्दा बिल्कुल वही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। पहली कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, कई जगह ये बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, ये बीजेपी को यही मजा आता। अगर ट्रेन पर रास्ते में कहीं कुछ दो ट्रेनें आपस में एक ही ट्रैक पर जा रही हैं तो क्या हुआ, मुसलमान लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जो ड्राइवर चला रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, मंत्री जी की कोई गलती नहीं, मुसलमान लोगों की गलती। कुछ भी अगर गलत हो रहा है, अभी अगर प्रलय आ जाए तो मुसलमान की वजह से आए, बाढ़ आ गई उड़ीसा बंगाल में, मुसलमान की वजह से, बंगाल में घटना हो गई, बहन के साथ हमारे बलात्कार हो गया, मुसलमान की वजह से। ये धारणा ये लोग पैदा करना चाहते, मुसलमानों के प्रति घृणा, ये कहना कि कंटेमिनेशन, लोग थूकते हैं या कुछ मिलाते हैं खाने में, ये एक प्रॉब्लम है समाज की। ये बार बार कहा गया कि एक ही समाज के लोग कहते हैं, मुसलमान ही करते हैं, बस यहीं से गड़बड़ी है। ट्रेन लड़ रही है, मुसलमान की वजह से प्रलय आ रहा है, मुसलमान की बारिश ज्यादा हो रही है, मुसलमान की कम हो रही है, मुसलमान की वजह से भारत डेवलप नहीं कर रहा है, मुसलमान की वजह से इनके हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सब्जी के दाम इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मुसलमान खाता है। लेकिन ये धारणा गलत। लेकिन तारिक साहब, इस सर्कुलर में या इस सरकार के साजिश में तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा। वो तो सबके लिए, वो हिंदू के लिए भी है, जैन के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, वो सभी के लिए। चूंकि आप बात कर रहे हैं रेल की, अभी जैसे बुरहानपुर की घटना है तो उसमें जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो अल्पसंख्यक है, वो इलाका सिमी का इलाका है। एक व्यक्ति था जो बड़ा सा टॉवर था, वो आरी से उसको काट रहा था, उसको पकड़ा गया तो वो मुस्लिम है। तो कुछ संकेत है इससे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जमात, पूरा मुस्लिम समुदाय ऐसा है। इस तरह के कई मामलों में हिंदू भी पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू भी पकड़े जाते हैं, मुस्लिम भी पकड़े जाते हैं। लेकिन हमको डिफेम नहीं करना चाहिए और हमको सारे लोगों को एक साथ खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराधी की
ना कोई जात होती है और ना अपराधी का कोई समुदाय होता है, और किसी भी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक पार्टी को उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये संकेत चला जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी और इस तरह के मुद्दों पे जो राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे, सबने अपनी बात कही। बहुत बहुत